नमस्कार। मास्टर माइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नीट 2024 का रिजल्ट आ चुका है और आश्चर्यजनक रूप से एक इतिहास रचा गया है इसमें। 67 स्टूडेंट ने नीट में 720 में से 720 नंबर प्राप्त करके और फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। तो आज हम इस वीडियो में एक बच्ची की चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, ईसा, जिसने भी फर्स्ट रैंक लाई है आपका और 720 में 720 नंबर प्राप्त किए हैं। तो कुछ उसमें खूबियां थी जिसने उसे नीट जैसे एक टफ एग्जाम का टॉपर बना दिया। तो कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति में कुछ न कुछ खूबियां होती हैं जो उसे सफलता की ओर ले जाती हैं। तो आज हम इस मोटिवेशनल वीडियो में बात कर रहे हैं ईसा की। जी हाँ, जिसने 720 में 720 नंबर प्राप्त किए हैं और 67 साथियों के साथ उसने फर्स्ट रैंक एनटीए द्वारा उसको दी गई है। तो उसने कुछ अपनी खूबियां बताई हैं जिसके कारण से उसको ये फर्स्ट रैंक का मुकाम प्राप्त हुआ है। तो वो कौन सी खूबियां हैं, चलिए हम चर्चा करते हैं। 4 खूबियां स्पेशल हैं जो उसने बताई हैं और सफलता का जो मुख्य कारण उसने इन 4 खूबियों को ही माना है। तो चलिए हम बात करते हैं पहली खूबी की। तो पहली खूबी थी उसकी आपकी कि दिन रात पढ़ाई करना। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप लगातार 24 घंटे पढ़ते रहें, 48 घंटे पढ़ते रहें। अधिक से अधिक समय आपको जो है वो पढ़ाई पे देना है। आपका जो टारगेट है उस पे आपको जो है वो फोकस रखना है और आवश्यक कार्यों के बाद जो भी आपको समय मिलता है तो उसमें आप जो है वो अपना स्टडी करिए, पढ़ाई करिए। तो पहली खूबी थी कि दिन रात पढ़ाई करना। चलिए दूसरी खूबी देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया काफी लोकप्रिय हो चुका है। हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल होता है जिसमें से लगभग वो 3 से 4 घंटे आपका उस मोबाइल को देता है। तो दूसरी खूबी ये थी कि सोशल मीडिया से जो है वो दूरी बना के रखना। तो आज का युवा सोशल मीडिया पे, जैसा हमने बोला कि करीब 3 से 4 घंटा, कई बच्चे तो और ज्यादा समय देते हैं। यूट्यूब चैनल देखते हैं, आपका मैसेज करते हैं, लोगों के स्टेटस देखते हैं। तो जो हमारे पास समय होता है, हमारे पास समय लिमिट होता है और उस लिमिट समय में ही हम जो है वो सोशल मीडिया को काफी समय दे देते हैं। तो इससे हमारी जो है स्टडी का टाइम जो है वो हमको कम मिल पाता है। तो हम सबकी जो भी कोई एग्जाम, किसी हम नीट एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम है आपका, कोई भी टारगेट है, तो सोशल मीडिया से उतनी ही हद तक जुड़े जितना आवश्यक है। अनावश्यक रूप से आप सोशल मीडिया से दूरी बना के रखें। तो दूसरी खूबी थी ईसा की कि सोशल मीडिया से उसने दूरी बना के रखी थी। तीसरी खूबी जो बताई है कि दोस्तों का कम होना। तो ईसा के पास बहुत कम ही दोस्त थे। जो भी दोस्त थे वो पढ़ाई संबंधित थे, अनावश्यक दोस्त नहीं थे जिनसे बातें करने में, मिलने में काफी समय हमारा जो है वो बर्बाद होता है। तो एक जो तीसरी खूबी ईसा ने बताई कि हमारे जो है वो दोस्तों की संख्या बहुत कम थी, लिमिट दोस्त थे और उनसे जो भी बातें होती थी हमारी पढ़ाई लिखाई के संबंध में ही बातें होती थी। चलिए हम अगला देखते हैं, चौथी खूबी देखते हैं। तो चौथी खूबी थी कि जो भी सब्जेक्ट है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो ईसा ने अपना एक टाइम टेबल बना के रखा था और उस टाइम टेबल के आधार पर वो उसको फॉलो करती थी। उसने ये भी कहा कि कभी कभी ऐसे भी अवसर आते थे कि वो टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाती थी, लेकिन उसका पूरा प्रयास रहता था कि जो टाइम टेबल है उसको वो फॉलो करे और लगभग तीनों सब्जेक्ट पे, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे जो है वो पूरा ध्यान दे।
क्योंकि कोई भी एक सब्जेक्ट अगर ये आपको कमजोर होता है तो अब जिस तरह से नीट एग्जाम की आपकी रैंक जा रही है, काफी अधिक नंबरों में भी सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो अब ये चीज स्पष्ट हो गई है कि हम किसी एक दो सब्जेक्ट को लेकर के हम नीट जैसा एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो हमको तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पूरी तरह से फोकस करना होगा, तभी हमको जो है वो अच्छे नंबर मिलेंगे और हमको सरकारी कॉलेज एमबीबीएस मिल सकता है। तो चौथी खूबी थी टाइम टेबल बनाना। कभी कभी टाइम टेबल का पालन नहीं हो पाता है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम टाइम टेबल पर अपने जो भी हमने सब्जेक्ट डिसाइड कर रखे हैं उन सब्जेक्टों का हम जो है वो अध्ययन करें। तो ये थी आपकी ईसा की 4 खूबियां जिसने उसे टॉपर बना दिया और नीट जैसे एक कठिन एग्जाम कहेंगे इसको हम, 720 में 720 नंबर प्राप्त करके न केवल भारत का नाम रोशन किया बल्कि अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया। तो आप भी इससे काफी कुछ सीख ले सकते हैं। हमारा ये मोटिवेशनल वीडियो है कि कुछ खूबियां पैदा करें और उनको जो है वो पालन करें आप, तो निसंदेह रूप से एग्जाम क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात या कठिन काम नहीं है। तो जो भी बच्चियां या बच्चे आपका नीट 2025 को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस ईसा से निसंदेह रूप से जो ईसा की खूबियां हैं उनसे उनको जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। और यदि प्रेरणा लेते हैं तो निसंदेह रूप से एक दिन वो भी जो है वो अच्छे नंबर नीट में ला सकते हैं और नीट जैसा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कोई नए मैटर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलते हैं। मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।